हेलो एवरीवन, वेलकम टू VDS के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगर हमारा कोई सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो तब हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। अगर हमारा कोई सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो और वो इंडिकेट करता हो प्रपोजल, कोई प्रपोजल, सजेशन या कोई विश। अगर कोई सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो और उसे ये तीन चीजें प्रपोजल, सजेशन और विश डिनोट हो रही हो, तब हम अपना इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब में जो से होता है, से, सेज या सेड, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सेम उसके टेंस के अकॉर्डिंग हम प्रपोज, अगर से है तो प्रपोज, सेज है तो प्रपोज एस लगा देंगे, सेड है तो प्रपोज्ड। और सजेशन का सजेस्टेड, विश का विश्ड। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इन्वर्टेड कामा होता है, इन्वर्टेड कामा को हम रिमूव कर देते हैं और कंजक्शन के रूप में हम दैट का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। नेक्स्ट के बाद हम हमारा जो लेट है, लेट के स्थान पर हम क्या यूज करते हैं? लेट के स्थान पर हम शुड, लेट के स्थान पर हम शुड का यूज करते हैं। तो आइए अब हम एक सेंटेंस को राइट करते हैं और उसको इंटरचेंज करके देखते हैं। राहुल said to me, let us play cricket। said to me, let us play cricket। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? राहुल, हम यहां देख रहे हैं इससे क्या इंडिकेट हो रहा है? राहुल एक प्रपोजल रख रहा है, एक प्रस्ताव। राहुल प्रपोज्ड मी। इसके बाद हम क्या करेंगे? दैट, कंजक्शन के रूप में दैट। राहुल प्रपोज्ड मी दैट। अब यहां पर इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हमने दैट कर दिया। लेट के स्थान पर हमने क्या बोला था कि शुड हो जाएगा। एक चीज और देखना है कि जब हमारा लेट के बाद हमेशा एक रूल होता है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है। तो यहां पर हम इस सेंटेंस में जो हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, हम उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में, नॉमिनेटिव केस में चेंज कर लेंगे, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो इसका सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? वी। और वी बेसिकली फर्स्ट पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? हम फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट राहुल है, तो राहुल के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही, दैट ही। और उसके बाद हमने क्या बोला? लेट के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? शुड। ही शुड प्ले क्रिकेट। ही शुड प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जांपल है राहुल सेड टू मी, let me take
2 pens। अब यहां पर राहुल, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर राहुल प्रपोजल दे रहा है या सजेशन दे रहा है या विश कर रहा है। राहुल की यहां पर इच्छा है, उसे 2 पेन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, राहुल विश्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, लेट क्या हो जाएगा, शुड, ही शुड टेक, he should take 2 pens। इस तरीके से हमने देखा कि जैसे हमारा जिस सेंटेंस का जो सेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब यूज करेंगे। तो ये इस लेट का पहला रूल हो गया। अब लेट का हम दूसरा रूल सीखेंगे। अब हम लेट का दूसरा रूल सीखते हैं। अगर लेट से परमिशन या ऑर्डर सो हो, तब हम सेड के स्थान पर रिक्वेस्टेड, सेड के स्थान पर हम रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं। और इसके बाद कंजक्शन के रूप में टू अलाउ का यूज करते हैं। नेक्स्ट रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब आती है, द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, उसको हम इन्फिनिटिव बनाते हैं, 2 + वर्ब 1। हम इतना स्टेप फॉलो करेंगे जिससे परमिशन या ऑर्डर शो हो, उसमें हम क्या करेंगे, सेड के स्थान पर रिक्वेस्टेड करेंगे, कंजक्शन के स्थान पर टू अलाउ करेंगे, और इसके बाद हम जो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब है उसको हम 2 + वर्ब 1 यानी इन्फिनिटिव में लिखेंगे। और कभी कभी हम टू अलाउ की जगह टू लेट भी करते हैं, टू लेट भी कर सकते हैं। तो आइए हम सॉल्व करके देखते हैं। I said to Rahul, let me read। अब यहां क्या हो जाएगा, मैं यहां रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आई रिक्वेस्टेड राहुल टू अलाउ मैंने कर दिया। अब टू अलाउ करने के बाद हमने क्या लिखा था कि इसमें जो ये वर्ब आती है हम उसको क्या करेंगे, वर्ब इन्फिनिटिव में चेंज कर देंगे। टू अलाउ मी फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मी हो जाएगा, अलाउ मी टू रीड।
नेक्स्ट है आई सेड टू राहुल let me play. Here I requested राहुल टू अलाउ से भी कर सकते हैं और टू लेट से भी कर सकते हैं। टू लेट मी, अगर हम टू लेट करेंगे तब यहाँ पर टू का यूज नहीं होगा, हम डायरेक्ट टू लेट मी प्ले। अगर हम इसमें टू लेट करेंगे तो यहाँ पर टू प्ले नहीं होगा, अगर इसमें हम टू अलाउ करेंगे तो उसमें टू प्लस वर्ब वन आएगा। डियर स्टूडेंट, इस तरीके से नरेशन फिनिश हो जाता है। नरेशन की आप लोग एक्सरसाइज करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरह से ये टॉपिक यहीं पर फिनिश हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।